सवाल है, बहुत छोटा सा है और 2 शब्दों में ही बोलना। पार्किंग चाहती तो बन सकती थी, ऐसा नहीं है, नीयत साफ हो। बिल्डिंग देखिए, जगह भी दे दी जा रही है और बिल्डिंग ऐसे ऊपर जा रही है और पार्किंग जहाँ की वहाँ है, वहीं से वहीं खड़ी हुई है। सर बनाना चाहते तो पार्किंग अभी शिवा मार्केट में बनी है, यहाँ पे गोल चक्कर के पास जो पास हो गया था कि यहाँ बननी है, अगर चाहते बनती तो कम से कम वहाँ हजारों गाड़ियाँ खड़ी होती और लोगों को थोड़ी दुख तकलीफ कम होती। वो गोल चक्कर में जाके देखो, गंदा जाम लगा रहता है 24 घंटे, 1-1 घंटा लगता है निकलने में। लोकल विषय बहुत सारे हैं जो कि लोकल सरकारें चाहें तो कर सकती है, आपस में मिलजुल के, आपस का मिलजुल रखना पड़ेगा। यही कि लोकल जो है, आपके परेशानियां क्या क्या है यहाँ पर? सफाई तो 5 साल में लगातार नहीं हो पाई। सफाई के बहुत बड़े मुद्दे हैं, सफाई है जिस हिसाब से फैल रहा है उस हिसाब से सफाइयाँ पूरी होनी चाहिए, मच्छर कम होगा, सफा पूरा का पूरा। मतलब लोकल लोग उठ के वो करते फिर रहे हैं, क्या कहते हैं अपना, क्या कहते हैं उसको, फॉगिंग करते हुए, मतलब पर्सनली लोग अपने अपने घर से फॉगिंग उठा करके फॉगिंग करते घूम रहे हैं। सर डेंगू की है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा और इसमें जोड़ता हूँ, पिछले 5 साल में जो काम अच्छे हुए हैं ये उसके ऊपर बताइए। हाँ जी, जो पिछले 5 साल में कोई ऐसा काम है? ठीक है, चल रहा है बस, मतलब हाँ बस। तो यही है, चल रहा है। सर एक चीज़ है, हम RW बना लेते हैं, मैं आपके इस एरिया की बात नहीं करूँगा, मैं हर जगह की बात करूँगा। वो RW काउंसलर जब आते हैं तब वो नज़र आते हैं, या घर जो गंद हो या वो हो, उसके टाइम में ऐसे RW से वाले में आप क्या कहेंगे? चुनाव के टाइम में बच्चे बाहर निकलते हैं, जो प्यारे बच्चे होते हैं ना, कि मैं माँ का प्यारा, मैं भाई का दुलारा, मैं सबका प्यारा, ये चुनाव के टाइम में बाहर आते हैं सारे। सर आपकी मैं एक चीज़ कहूँगा, प्रशंसा भी करूँगा, आप धर्म के लिए भी करते हैं पूरा, या साई संध्या हो या रामलीला हो या कुछ भी हो, बिल्कुल खोल के आसार पूरा ब्लड डोनेशन कैंप, जो एक डोनेशन जो होता है, कहते हैं कि भैया किसी की जान बचाना, वहाँ तक आप हो, तो उसके लिए तो मैं पहले सल्यूट करता हूँ आपको और आपके पूरे काम को और आपकी पूरी टीम को। सर ब्लड डोनेशन के बारे में थोड़ा सा बताइए, कभी भी किसी को जरूरत पड़े तो? कभी भी रानी बाग दिल्ली 34 में अगर किसी को भी ब्लड की जरूरत पड़ती है, मोस्ट ओनली 99.9% मेरे पास ही कॉल आता है और मैं मोस्ट ओनली अरेंज करा करके देता हूँ। आपने मेरा भी काम किया है, मेरे को याद है, मैंने आपको कॉल किया था और आपने उसमें जी 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 जी, तो यही है, इसके लिए मुझे याद है और आपने काम भी हुआ और इसके फिर जो चीज़ है वो रियलिटी है। तो यही है कि भगवान ना करे, भाइयों का आशीर्वाद है, आप जैसे भाइयों का साथ है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, चल इकट्ठा हो ही जाता है, अरेंज हो जाता है। बिल्कुल, कोरोना के अंदर भी बहुत लोगों को इस चीज़ की मदद करके दी है। कोविड-19 में बहुत है, सब मास्क आपने सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट किया, सारा कुछ। जी 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 जी, तो यही है, साईं की कृपा रहती है बस, और वो सब कुछ चलता है। आइए यहाँ पर भी पूछते हैं। सर आप पहले अपने विशेष में ये बताइए, क्या काम अच्छे हुए हैं? काम सर सारे काम हो रहे हैं, क्या काम नहीं हो रहा पहले ये पूछना चाहेंगे। MCD में क्या काम नहीं किया गया? आप लोग वंदना जेटली को कोस रहे हैं, किसी को भी कोसिए, सबका हक है, किसी को भी कोस सकता है, लेकिन काम क्या नहीं हुआ पहले ये पूछना चाहूँगा मैं आपसे। सर काम में सीधी सी बात है, डेंगू के ऊपर हुआ, लेकिन जब डेंगू फैलता है तब नज़र आता है, क्यों? क्वेश्चन बार दूसरा एसोसिएशन रानीबाग मार्केट की पूरी कोशिश कर रहा है, इस पार्किंग का पीछे क्या? आप इसकी कहानी बताओ सीधी सी। पार्किंग का मुद्दा तो पहले डेंगू की बात बताइए। डेंगू का रहा तो सर, डेंगू सारे क्या कहाँ काम नहीं हुआ? डेंगू के लिए दवाइयाँ नहीं छिड़की जाती हैं क्या? कितनी छिड़की कर जाइए मुझे बताइए ना साहब, सब छिड़की जाती है, देखने वाले का नज़रिया होना चाहिए। अब देखेंगे सर, उस चीज़ का क्या? मेरी परचून की दुकान है, सुनिए, मेरी परचून की दुकान है, मैं 24 घंटे में से 15 घंटे में नीचे ही रहता हूँ। कितना पानी फैन जाता है, कितना हो जाता है, अपनी गली में सब पता है। जब मीडिया पे बात आती है तो नज़र आते हैं, वरना नहीं। रजिस्टर नज़र आने के, आपके यहाँ कुल्लर कितने, ये चीज़ें हैं, ये तो एक फ़र्ज़ है, तो ये तो आपका काम है। जो बिना बताए काम होता है उस चीज़ के लिए सब बिना बताए ही काम होते ही हैं, ऐसा तो नहीं है। सारी सरकारें अपने अपने हिसाब से काम करती हैं, सारे सरकारें अपने अपने ऐसे काम करती है, अपने हिस्से का जितना काम होता है वो करती हैं। कम से कम ये तो नहीं कहा जा सकता भैया खाली कि हम किसी प्रॉपर पर्टिकुलर किसी बंदे को कोसें। कोस कोई नहीं रहा है, सॉरी, कोस कोई नहीं रहा है। ये जो शब्द आप निकाल रहे हो यहाँ पर जो है वो ही बता रहे हैं जो काम नहीं हुआ, और वो भी बता रहे हैं जो काम हुआ है। काम है पिछले 5 सालों में हर किस लगता है। आप लोग सफाई का मुद्दा उठा रहे हैं, सफाई सर होती है, सफाई का कोई मुद्दा नहीं है। सफाई सर आप भी जानते हो सफाई कितनी होती है। आप कॉम्प्लेक्स में बताइए कितनी बार कंप्लेंटें हुई है। कॉम्प्लेक्स की बात, यहाँ पे गली मोहल्ले की बात हो रही है सर, कॉम्प्लेक्स की बात। मैं हर सफाई का पूरा एरिया ले रहा हूँ। फिर कॉम्प्लेक्स भी सर DDA के अंडर में आता है सर। अब सब कुछ आ जाता है, डॉक्टर हर्षवर्धन आए थे, उन्होंने सारा कुछ किया। सफाई रहती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत वहाँ पे है दारू के ठेके की। पहले बंद हो गया था, फिर खोल दिया गया। जितने शराबी हैं साले वहीं मांस मीट मुर्गा मच्छी खाते हैं और वहीं अपनी थैलियाँ फेंकते हैं, वहीं अपनी शराब की बोतलें फेंक जाते हैं। आम जनता, लेडीज़, हम सब ऊपर बुला नहीं सकते। 85 बारी कंप्लेंट करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। SHO DCP सब लेवल तक कंप्लेंट जा चुकी है। यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं उनके पास भी जा चुकी है कंप्लेंट, कोई फ़ायदा किसी तरीके का नहीं हुआ। जैन साहब के पास गए थे, उन्होंने कुछ ना किया। और ये इधर आपका
ये जो यहाँ के वो हैं जेटली साहब के पास गए थे, उन्होंने कुछ ना किया। हम तो थक हार के वो कहते जी खुद जाओ, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। ये हमारे साथ रहे थे, इन्होंने हमारी बहुत मदद करी। मैं इनको जानता हूँ, इन्होंने काफी मदद करते हैं। ये अपनी टीम वो नहीं देते हम किस पार्टी के, ये टीम वर्क पूरा करते पार्टी का हैं। मुद्दा इसके ही है लिए सर, ये तो सब स्थानीय नागरिकों की वो है सुरक्षा का विषय। पीछे 4 आदमी मिलके एक आदमी को पीट गए वहाँ नीचे, उस बेचारे की हड्डी पसली सब टूट गई। शराबी थे सारे के सारे, क्या करें, सांस तो ले ही नहीं सकते। यहाँ पोल्यूशन वैसे खराब है और वैसे पोल्यूशन खराब है, आम जनता का जो पोल्यूशन है वो खराब है। सफाई मुद्दा जरूर रहेगा, आपकी बात ठीक है, थैलियाँ नीचे फेंक जाते हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद हैं, हम तो खुद हैं। जब तक हम खुद अपनी थैलियाँ उठा के ढंग की जगह नहीं डालेंगे तो क्या करेगी सरकार और क्या करेगा कोई और? एमसीडी सर एक लोकल एरिया पे चुनी जाती है, एमसीडी का एक लोकल विषय रहता है। आप एक सवाल है बहुत छोटा सा है और 2 शब्दों में ही बोलना। पार्किंग चाहती तो बन सकती थी, ऐसा नहीं है, नीयत साफ हो। बिल्डिंग देखिए जगह भी दे दी जा रही है और बिल्डिंग ऐसे ऊपर जा रही है और पार्किंग जहाँ की वहाँ है, वहीं से वहीं खड़ी हुई है। सर बनाना चाहते तो पार्किंग अभी शिवा मार्केट में बनी है, यहाँ पे गोल चक्कर के पास जो पास हो गया था कि यहाँ बननी है, अगर चाहते बनती तो कम से कम वहाँ हजारों गाड़ियाँ खड़ी होती और लोगों को थोड़ी दुख तकलीफ कम होती। वो गोल चक्कर में जाके देखो गंदा जाम लगा रहता है 24 घंटे, 1-1 घंटा लगता है निकलने में। लोकल विषय बहुत सारे हैं जो कि लोकल सरकारें चाहें तो कर सकती है, आपस में मिलजुल के, आपस का मेलजोल रखना पड़ेगा। जितनी मंडी में दुकान रोड पे बनी हुई है, चाहे उसमें जेतली के चाहे माधनपड़ी, सबको हटना चाहिए। बहुत परेशानी होती है और सामने कैमरा घुमाओ, उधर मच्छर डेंगू सब कुछ, ये उधर परे न देखो, पीछे देखो, ये ऊपर में कैमरा। तो ये कहाँ से आए हैं? कबाड़ियों का इकट्ठा किया तो किसने यहाँ पर रखा है? कबाड़ियों को भैया ये तो ये बताएंगे नेता लोग। जगह है, कब्जा, सब कब्जा, टोटल अवैध कब्जा है और ये अब यहाँ तबेला बना दिया है। सरकारी जमीन पे है ये। सरकारी जमीन, सरकारी किसकी? या एमसीडी की या दिल्ली सरकार की? डीडीए की करे, वो केस चल रहा है इस पे। केस चल रहा है? हाँ, उस हमारा वजह कोर्ट से। का है, तो कोर्ट जो फैसला ले रही है उसके बाद लेकिन जब तक तो यहाँ सफाई तो होनी चाहिए ना। एक सफाई का मुद्दा यही है। ये है एमसीडी इलेक्शंस, और एमसीडी इलेक्शन ये ग्राउंड होता है ना, वहाँ से निकलते हैं, गंदगी से निकलते हैं। नेता के ऊपर सवाल उठे जाएंगे, प्रधानमंत्री के ऊपर जब सवाल उठे जा सकते हैं तो नेता क्या है यहाँ के लोकल। तो ये जो है खेल है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि एक जने हो रहे हैं उनसे बातचीत करें। हाँ सर, किससे बात करनी है? जी संजीव हांडा। हाँ जी संजीव जी, बताइए सर। देखो पार्किंग की समस्या हर जगह है, लेकिन उन्होंने पार्किंग बनाई है, संतरंग में पार्किंग है, लेकिन गाड़ियाँ इतनी की पार्किंग की समस्या कभी हल नहीं हो सकती। सफाई हमारे इलाके में फिलहाल हमारे रोड पे सफाई होती है, ठीक है। बाकी मेन जो है ना, जो कब्जे उपड़े हैं, कैप्टन सतीश मार्ग में रेडी लगा रखी हैं, इस रोड पे रेडी लगा रखी हैं, उससे एक पार्किंग की उससे जो रश होता है ना, उससे लोगों को बहुत दिक्कत है कि ये कब्जे, अवैध कब्जे हटने चाहिए। जो रेडी पैसे ले लेके 500 से 1000 रुपये का रेडी वाला लेता है, तो कौन लेता है? एमसीडी, तो ये एमसीडी का तो काम है, तो और कौन लेगा? ये तो एमसी लेती होगी, पुलिस लेती होगी, पीडब्ल्यू लेती होगी, तीनों मिलकर लेते होंगे। अकेला कोई लेता होगा? आप 500 अकेला, हमने खुल के बोलो। 500 से 1000 रुपये, 500 कम कह रहा हूँ, 1000 रुपये, 20-20 हज़ार में दुकानें लगवाते हैं यहाँ पर, 20,000 दुकान लग जाए, रेडी लग इसके ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हो? ये पुलिस उठाती है, पुलिस करती है, एमसीडी भी करती है। एमसीडी पे उठा रहे हैं सवाल, सारा कुछ। ये गली में कुत्ते इतने घूम रहे हैं, जगह जगह काट लेते हैं बच्चों को, कौन इसको गायें भैंसे घूम रही हैं जगह जगह गली में। तो मैंने भी बहुत कोशिश करी थी और ये सब जानते हैं। गली में देखो ना कितना गोबर पड़ा है, अब ये सामने निकलते ही देखो सब जगह गोबर पड़ा हुआ है। ये कौन साफ करवाएगा, कौन हटवाएगा गायें भैंसे? तो यही है, ये कुत्ते काट रहे हैं, 10 बार ही कह दिया उनको। हमारे जो निगम पार्षद हैं उनको, कौन हटवाएगा इनको? ये कुत्ते गली गली में घूम रहे हैं, काटते हैं, बच्चों को काट लिया उस दिन दुकान के सामने। यहाँ ये बहुत बड़ी समस्या है। गाय को तो हाथ ही नहीं लगाते ना साहब, गाय को हाथ लगा देंगे तो ये ना समझ ले कोई जिहादी आ गया, हमें ही ना मारने लग जाए। ये बात भी सही है, ये भी होता है। इसमें भाजपा सबसे आगे नहीं है, ये कोई भी नहीं है, ये रियलिटी है। आ जाएंगे लेकिन उसके साथ कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मना कर दिया गया, किसी भी जानवर को आप कुछ नहीं कह सकते, ना पकड़ सकते उसे। कहाँ तक पकड़ोगे, कितने पकड़ेंगे, कौन पकड़ेगा, पता ही नहीं। कुत्ता अगर कोई 1 मिनट काटेगा ही काटेगा, उसका आप कुछ कर ही नहीं सकते सर। इलाज क्या है? ये आपके साथ क्वेश्चन नहीं है, ये तो बहुत ही अलग है। लेडीज बैठी है सर, वो लेडीज उससे पूछिए एक माँ के बेटे से जो हमने वीडियो बनाई थी, कैसे काटा और हटा। इसमें किसने हेल्प करी थी ये भी मैं जानता हूँ, सीधी सी बात है। ऐसे जैसे भाई साहब कह रहे हैं, कोई भी डिपार्टमेंट बंद नहीं कर रखा सरकार ने,
कुत्ते भी पकड़े जा रहे हैं, गाय भी पकड़ी जा रही है आवारा, और ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने, सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसे मैं भी इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ सर, मैं भी नहीं करता हूँ। अगर जानवर खराब हो जाए, काटने लग जाए, तो आम इंसान कहाँ जाएगा? आम इंसान कहाँ जाएगा? क्या वो माँ बेटे को देखी थी कुत्ते ने काटा है तो वो ये सोची थी भाई कुत्ते ने काट लिया, कोई बात नहीं, नहीं जाना कि भैया कोर्ट ने कहा हुआ है। इसका इलाज भी तो करना चाहिए ना, लेकिन इलाज ही तो बताया इन्होंने। कंप्लेंट करो सर, वो कंप्लेंट करते नहीं है, कोई आता नहीं है। यदि कुत्ते पकड़ के ले जाते हैं तो वहीं छोड़ने पड़ते हैं उनको, ये एक रूल है। यदि यहाँ से ले जाएंगे कुत्ते को तो वो उसका गाय के बारे में, ले जाते हैं, गाय जो लेके रखते हैं वो। गौशाला तक, तो पहले ये भी मुद्दा बीच में उठाया गया था कि गौशाला तक गाय पहुंच ही नहीं रही, खटीकों को दे देते हैं, बड़ी दिक्कत थी, इसलिए लोगों ने गाय को हाथ लगाना ही बंद कर दिया। साला ये लोग बात कुछ भी कहेंगे, उसको मानना ना मानना हमारी ये थोड़ी है। कुछ भी कहेंगे तो यहाँ महिला से बातचीत करते हैं, कंप्लेंट करेंगे और वो समस्या कैसी है यहाँ पर। एक महिला लेडी रही हैं, हुई हैं काउंसलर, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं और सही, और जो काम नहीं किए उनके बारे में आप बताइए। सर यहाँ पे जो है महिला लेडीज है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई, वंदना जेटली जी, यहाँ पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, आज तक हमने उनका चेहरा भी नहीं देखा यहाँ पे। ऋषिनगर में तो मैं हमेशा देखता हूँ कि आती हैं, वो जाती हैं सर, और अच्छा रेस्पोर्ट का है। आपके एरिया में नहीं आई है? अभी भी नहीं आई। तो ये महिला की आज तक नहीं आई है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वंदना जेटली तो जिस तरह राउंड घूमती हैं पूरा ये है, लेकिन ये सवाल हो सकता है अभी आते हैं जेटली जी को हम स्कूटर लेके देखते हैं, स्कूटी पे वो घूमते हैं, उनके हस्बैंड घूमते हैं, वो कभी नहीं आई यहाँ। सब मैं इतना जानता हूँ, जितना आपने बोला, आपका सवाल है बहुत अच्छा है, बहुत आपने जो उठाया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऋषिनगर में उनका वो अपना भी है, वो पूरा घूमे हैं, पूरा स्पोर्ट भी है, पूरा घूमे भी हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है एक बार बीच में कुछ इलेक्शंस होते छोटे, तो वो भी पूरा, और इन्होंने मुद्दे भी उठाए थे और मुद्दे को सॉल्व भी किया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम नहीं हो पाती। सर मैं आपसे ही बात पूछती हूँ, आप ही हमें बता दो, आप भाई उन्होंने हमारे एरिया में क्या किया है? तो वो आप बता सकते हैं ना, जनता हो आप। तो मैं वही बता रही हूँ, हमारे एरिया में उन्होंने काम नहीं हुआ, जगह कौन सा काम नहीं हुआ? ये कौन सा जो है गलियों में कूड़ा पड़ा रहता है, और पार्क में कभी कोई काम, सारा काम सतिंदर जैन ने करवाया हमारे पार्क के अंदर। सतिंदर जैन, तो आप मतलब ये बोलूं तो आपके कार्यकर्ता है? ऐसा कुछ नहीं है कि हम ऐसा कुछ नहीं है, किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे हम पर्सनली किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहे, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि आपने सतिंदर जैन का नाम लिया इसलिए मैं सीधा, क्योंकि वो आते हैं, वो पार्क में आते थे। अच्छा। वो हर 15 दिन में आते थे, मीटिंग करते थे। मतलब वंदना जेटली थी आप लोगों से नहीं मिल पाई? सर मैं आपको बताती हूँ, ऑफिस है उनका, वंदना जेटली का ऑफिस है, आप वहीं पर जाके देख लो कितनी साफ सफाई है, कितनी गंदगी वहाँ पे है। देखो गाय घूमती है, गोबर पड़ा हुआ आता है यहाँ पे, जमादार भी आता है, उसको बोलते हैं कि भाई इसको झाड़ू से करना, झाड़ू गंदी हो जाएगी, मैं नहीं कर सकता। आप गलियों में हाल देखो क्या हाल हो रखा है। तो ये जनता के बुरे हैं, परेशान जनता क्यों होती है ये भी देख ली है, काम भी हुए हैं और नहीं भी हुए हैं, तो जनता तय करेगी। फिर मुद्दे उठाएंगे, फिर से आएंगे आपके पास एमसीडी के इलेक्शन से, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, देखते रहना तरुण शर्मा के साथ। नमस्कार।